सुप्रभात साथियों। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है। सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। यही शुभकामना लिए मैं वंदनी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लर्निंग संस्कृत बाय वंदनी में। दोस्तों, विद्या, ज्ञान, शिक्षा आदि शब्दों से हम सभी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, परंतु सही अर्थों में यह विद्या क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम सुहृद, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं और ना ही कोई अन्य सुख है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन को ना कोई चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है। भाइयों में उसका बंटवारा नहीं होता और ना ही उसका कोई भार लगता है। खर्च करने से यह दिनों दिन बढ़ता है। सचमुच विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जो आलस्य करते हैं उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती, जिनके पास विद्या नहीं होती उन्हें धन प्राप्त नहीं होता, और धन के अभाव में मित्र नहीं होते, और जब मित्र ही नहीं हो तो सुख की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल होता है। अतः जीवन में विद्या प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विद्या से रहित मनुष्य की तुलना पशु से की जाती है और विद्या को धारण करने वाला विद्वान कहलाता है। विद्या का अर्थ सिर्फ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान ही नहीं, अपितु सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, कर्म अकर्म के अंतर को स्पष्ट समझते हुए अपने जीवन में साकार करना है। विद्वान विद धातु से बना है और उसी से विद्या भी बना है। दोनों का अर्थ ही होता है समझना और सीखना। लेकिन विद्वान और विद्यावान में बहुत अंतर होता है और इसके गूढ़ अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस अर्थ को भली प्रकार से समझने के लिए हम अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य रावण के दो चरित्रों को यहाँ देखते हैं। रावण जो लंका के राजा है, विद्वान है, जबकि हनुमान जी वे विद्वान हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। हनुमान जी राम जी की आज्ञा प्राप्त कर रावण के पास जाते हैं और रावण से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से विनती करते हैं श्री राम जी को सीता रूपी ज्ञान को वापस लौटाने की। रावण जो विद्वान है, जिसके 10 सिर हैं, ये 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों को दर्शाते हैं। रावण विद्वान था, उसे इन समस्त वेद वेदांगों शास्त्रों का भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त था और यही उसकी विडंबना भी थी। वह सीता जी का हरण करके ले आया था। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता के कारण दूसरों को शांति से रहने नहीं देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति को हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को भगवान से वापस मिला देते हैं। यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। हनुमान जी बार बार हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं, विनती करते हैं। विनती करो जोरी करी रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। कि रावण, तुम अपने अभिमान का त्याग कर दो और सहर्ष श्री राम जी को उनकी सीता लौटा दो। भगवान के चरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। परंतु अभिमानी रावण
हनुमान जी की बात को नहीं मानता। यही विद्यावान और विद्वान में अंतर है। विद्वान व्यक्ति हमेशा अपने अहंकार में रहता है, वहीं विद्यावान अपनी विनम्रता को दर्शाता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या विनय को देती है और विनय से ही आपके चरित्र का निर्माण होता है और वही चरित्र आपके कर्मों में दर्शित होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसहि जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुधु विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, उसी प्रकार विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी। विद्वान व्यक्ति सदैव पर कल्याण भाव को सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ रखता है, क्योंकि विद्या का जितना प्रसार होता है वह उतनी ही अधिक प्रखर व प्रशस्त होती है। इसी आशा के साथ कि आप भी अपने ज्ञान को प्रसार करेंगे, क्योंकि नए रास्ते हमेशा बुरे नहीं होते और वे अच्छे ना भी हों तो हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ा देते हैं। मैं वंदनी आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। नमो नमः।